और इसमें जिस प्रकार की बरसात होनी होगी उसी प्रकार से बूंदें आएगी। अच्छा। यदि इसके संपूर्ण पत्थर पे बूंदें शुरू से आती हैं तो शुरू से अच्छी बरसात होगी, बाढ़ भी आ सकती है। हाँ। और यदि इसके पूरे पत्थर पे आप ऊपर देखेंगे, वो जो सिंहासन बना है, हाँ। उसमें बैठी हुई मूर्ति है, वो ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु, नीचे का सिरा स्वर्ग टाइप महेश, ब्रह्मा को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। चक्कर आप जब शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण के पेज नंबर 35 पे आपको कहानी मिलेगी, लेकिन हम उसको 60 में बताते हैं। जी सर। दोस्तों, ये दुनिया ऐसे बहुत से रहस्यों से भरी पड़ी है जिन पर हमें विश्वास नहीं होता, और ये विश्वास तब तक नहीं होता जब तक कि हम उसे खुद न देख लें। इस समय हम जहाँ पर खड़े हैं, यह है कानपुर नगर क्षेत्र के बेहटा बुजुर्ग गांव पर स्थित भारत का सबसे प्राचीन जगन्नाथ मंदिर। लोग इसे मानसून मंदिर भी कहते हैं। कहा जाता है यह मंदिर मौसम आने के पूर्व बारिश की भविष्यवाणी करता है। इस बार की जो बारिश हुई उसकी भविष्यवाणी भी इस मंदिर ने की थी। तो ऐसे ही ऐतिहासिक मंदिर जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपने अंडर कस्टडी में ले लिया है, वहाँ पर हम दर्शन करने के लिए आए हैं। आप इस मंदिर के संपूर्ण दर्शन कीजिए, क्योंकि यहाँ के पुजारी जी वास्तव में एक बहुत ही विद्वान पुजारी हैं, और उन्होंने जो जो बातें बताई वो वास्तव में सुनने लायक हैं। और इससे आपको झुक कर जाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, तो इस समय हम आ गए हैं, यहाँ के पुजारी जी हमारे सामने हैं, यानी हमारे साथ हैं, और वो यहाँ के मंदिर के विषय में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो मानसून की सूचना पहले यहाँ मिल जाती है। ये कब से है? ये और ऐसा है, ये देखेंगे पत्थर ऊपर बना हुआ है, चौकोर ये ऊपर जो चौकोर बना है मेन छत पे, हाँ, यही मानसून पत्थर है। अच्छा। जैसे ही मानसून बनता है तो यही पत्थर पसीज के टपकने लगता है, और ये तब तक टपकता है जब तक बरसात नहीं होती। जहाँ बरसात शुरू हो जाती तो ये सूख जाता है। अच्छा, बारिश शुरू होने पर सूख जाएगा। चेक करिए। और इसमें जिस प्रकार की बरसात होनी होगी उसी प्रकार से बूंदें आएगी। अच्छा। यदि इसके संपूर्ण पत्थर पे बूंदें शुरू से आती हैं तो शुरू से अच्छी बरसात होगी, बाढ़ भी आ सकती है। हाँ। और यदि इसके पूरे पत्थर पे बूंदें नहीं आती, किनारे किनारे बूंदें आती हैं, फिर 8-10 रोज बाद पूरे पत्थर पे बूंदें आती हैं, तो फिर लेट अच्छी बरसात होती है। अच्छा, यदि इसके एक कोने में ही बूंदें आती, जैसे इस बार से कोने में बूंदें थी, हाँ। तो फिर नॉर्मल बरसात होती है। कभी बरसात होती है, कभी नहीं होती है। यानी इसकी सूचना हमको पहले ही मिल जाती है कि कैसा इस बार मौसम होने वाला है। और ये मंदिर लगभग कितना पुराना होगा बाबा जी? ये ऐसा है कि इतना प्राचीनतम मंदिर हमारे भारतवर्ष में कोई जीवंत हालत में नहीं मिले। इसका क्या प्रमाण है? इसका हम प्रमाण बताते हैं कि आप ये देखेंगे, ये जो आकृति है, इस आकृति को बड़ा सजा के रखा गया। हाँ, उसके अंदर रखा है। हाँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ हाँ हाँ। सिंधु घाटी सभ्यता काल में लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे जी। वही लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार सबसे प्राचीनतम सभ्यता। दूसरी बात देखेंगे, ये जो आकृति है, इस आकृति को जो इतिहास के विशेष जानकारी देखते बता देंगे, मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम और दुर्लभ मूर्ति है। इधर देखेंगे, ये सर्प है और ये सर्प है, ये पशु हैं, ये पशुपतनाथ हैं, ये इनकी सींग है, इधर का सींग खिल गया, टूट गया। हाँ। पशुपतनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है। ऐसी मूर्ति आपको पूरे भारतवर्ष में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप इतिहास में हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो ये सेम टू सेम मूर्ति, ये जो यही मूर्ति आपको दिखाई देगी। अब ये ध्यान देखेंगे कि हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा। हाँ, इस समय तो नहीं है। स्थान मिले सब खुदाई से खंडहर, चाहे वो लोथालो, रोपाड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सभी स्थान खुदाई से मिले। तो इस मूर्ति के माध्यम से कहा जाता है कि इतना प्राचीनतम मंदिर जीवंत हालत में हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा मंदिर नहीं हो। और ये भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति है।
अच्छा, ये क्या गुप्तकालीन है? देखो ऐसा है, ये मंदिर बहुत प्राचीनतम है और यहाँ जो भी राजा आते गए, गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, वो सभी राजा यहाँ अपने अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते गए। इससे जो इन राजाओं के जो प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, इससे ये प्रमाणित होता है कि नहीं, प्राचीन समय में बहुत ये फेमस स्थान रहा है, प्रसिद्ध स्थान रहा है। तो इसलिए जो भी राजा यहाँ आता गया वो अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करता गया। इससे ये होता है कि यहाँ कंटिन्यू काम जारी रहा, इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान ये जीवंत बना रहा, नहीं ये भी खंडहर हो गया होता। अच्छा स्वामी जी, ये जो ऊपर मूर्तियाँ हैं वहाँ उस ऊपर वहाँ पे दिखाई पड़ रही जो ये देखेंगे आपको, जैसे उड़ीसा में भ्रांति बना दी कि सुभद्रा बलराम वो कृष्ण तीन के मिलने से जगन्नाथ बनते हैं। जी जी, वो निराधार गलत है। यहाँ दर्शाया गया कि भगवान विष्णु को ही जगन्नाथ कहते हैं। हाँ हाँ, ये नीचे का जो सिरा है ये शिवर की टाइप, जिस शिव मूर्तियों में जलाधार होता है हमेशा उत्तर दिशा को उत्तर पानी। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक। मूर्ति के आप ऊपर देखेंगे वो जो सिंहासन बना है, उसमें बैठी हुई मूर्ति है, वो ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु, नीचे का सिरा शिवर के टाइप महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहने का तात्पर्य सृजन, पालन, संहार, ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। चक्कर आप जब शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण की पेज नंबर 35 पे आपको कहानी मिलेगी, लेकिन हम उसको 60 में बताते हैं। जी सर। इस शिव जी जो है कई बार अखंड समाधि में गए। जब ये प्रथम बार अखंड समाधि में जाने लगे तो जो शिव जी के पास संहार पद है, जिस संहार पद भगवान विष्णु को दिया, तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ हो। वहां से जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति हुई, तब दो नाथ हो गए, शिव जी विश्वनाथ कहलाने लगे और भगवान विष्णु जगन्नाथ। तो ये जो जगन्नाथपुरी है, उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से बहुत प्राचीन। इधर आपने पूछ रहे थे कि बगल में किन देवताओं के हैं। हाँ, ये बगल में भगवान विष्णु के सभी अवतार हैं। अच्छा, ये नरनारायण अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, रामचंद्र जी का अवतार, नारद मुनि का अवतार। इधर देखेंगे जहाँ ये पत्तियां लटक रही हैं, घोड़े में सवार कलयुग में कल्कि अवतार, फिर लिए बलराम जी का अवतार। इधर ये देखेंगे फरसा लिए परशुराम जी का अवतार, ये नरसिंह अवतार। ये दो लोग मथानी लिए खड़े हैं। समुद्र मंथन के टाइम भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया तो कच्छप अवतार। अच्छा, ये है पूरा रहस्य यहाँ का। बहुत चीजों की भ्रांतियां आपने स्वामी जी दूर कर दिया। स्वामी जी हल्की सी ऐसे तिरछी किस वजह से? इसका कारण ये है कि अच्छा अब अगल बगल सामने का प्रकाश दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। अब आप देखेंगे अगल बगल सामने का प्रकाश। अच्छा, सामने का, वो सामने का प्रकाश। ठीक ठीक। अब ये देखेंगे कि आपको अगल बगल अंधेरा लगे, ये मूर्ति पे आ रहा है। हाँ। तो जो है बनाने वाले कलाकारों ने इसका ऐसी दिशा सेट की है कि जैसे ही सूर्य की प्रथम किरण निकलेगी सीधे भगवान के चरण में है। तो उन्होंने वास्तु सेट किया है। अच्छा, वास्तु के हिसाब से ये मूर्ति का जो तिरछापन दिखाई पड़ा है वो यही है कि मतलब जैसे ही सूर्य की किरणें आती हैं तो सीधा भगवान जगन्नाथ के चरणों पे जाएंगे। प्रथम किरण उनके चरण में आती है। आज देखेंगे मंदिर देखने में तो ये रथाकार लगता है। हाँ, लेकिन इसकी जो निर्माण शैली है, इसकी बनाने की पद्धति, हाँ, ये पिरामिड और बौद्ध स्तूप शैली पे है। अच्छा, तो इससे और देखेंगे ये जो मोर बने हुए हैं, हाँ हाँ, उधर साइड में भी जाएंगे, ये दक्षिण साइड है, उधर जाएंगे उत्तर साइड है, तो उत्तर साइड में देखेंगे उधर भी मोर बने हुए हैं। हाँ, तो इन मोरों से इतिहासकारों का अनुमान है कि जो हमारा अंतिम हिंदू चक्रवर्ती राजा हर्षवर्धन हुआ,
और हर्षवर्धन के जमाने के जो भी सिक्के मिलते हैं उसका प्रतीक चिन्ह मोर था। बिल्कुल। तो इस मोरों से अनुमान लगता है कि इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार राजा हर्षवर्धन के ज़माने में कराया गया और राजा हर्षवर्धन ने अंतिम समय जो है उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। अच्छा। हाँ, दूसरी बात देखेंगे कि ये जो मंदिर में आप ऊपर चक्र लगा देख रहे हैं, हाँ, सबसे ऊपर जो चक्र लगा हुआ है, हाँ, ये देखेंगे कि इसे अग्नि पुराण के मतानुसार विष्णु मंदिर जो बनाने चाहिए, हाँ, उसमें चारों तरफ चक्र बनाने चाहिए और चक्र लगाना चाहिए। लेकिन परंतु आप बहुत से विष्णु मंदिर मिलेंगे जो कि राम भी भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, कृष्ण भी भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। तो अयोध्या, वृंदावन, मथुरा में बहुत से आपको विष्णु मंदिर मिलेंगे, लेकिन किसी में आपको चक्र लगा नहीं मिलेगा। देखेंगे गिने चुने ही मंदिरों में आपको चक्र लगे मिलेंगे। हाँ। जैसे उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में चक्र लगा मिलेगा और इसमें चक्र लगा मिलेगा। हाँ, हाँ, यहाँ तो इसका कारण क्या है? कारण ये होता था कि प्राचीन समय में जो चक्रवर्ती राजा होते थे वो अपने रथों में चक्र लगा के चलते थे। इसे दूर से मालूम हो जाता था कि ये चक्रवर्ती राजा जा रहा है। हाँ। इसी तरह भवन निर्माण पद्धति में भी होता था। जो मंदिर चक्रवर्ती राजाओं के द्वारा बनवाए हुए होते थे उन मंदिरों में चक्र लगाया जाता था। इससे दूर से मालूम हो जाता था कि नहीं, इस मंदिर का निर्माण जो है किसी चक्रवर्ती राजा ने करवाया। अच्छा, इस और ये खूबसूरत नज़ारा जो आपको मंदिर परिसर के पीछे से लिया जा रहा है।